चलो पैर पर पैर रखो। ओके। ए, तुम अपना पैर सर पर रख लो। हाँ। पैर के ऊपर पैर रखने को बोला तो आप मेरे ऊपर पैर रख रहे हो। क्या बोला? इतना भी नहीं समझते। ए, तुम अपने पैर के ऊपर पैर रखो। हाँ। आई, अ, तुम्हारे पैर नहीं है क्या? अरे है ना, क्या मगजमारी पाल ली। रखता हूँ ना। सुनो, जो काम होने वाला है उसको पनौती मत लगाओ, काम होने दो, ठीक है? वैसे समधी साहब, आप अपने गांव में करते क्या हैं? ये भी कोई पूछने वाली बात है? हम गांव में पूजा, होम, श्राद्ध, शादी और पूजा संस्कार के सारे काम करते हैं। आप शांत बैठिए ना। चौधरी जी, आप इनकी बातों को गलत मत समझिए। इनके गांव में प्रजा शांत और सुखी रह पाए, इसीलिए पूजा पाठ का खर्चा यही तो करते हैं। हाँ, हमारे गांव में अच्छा हो या बुरा हो सब हम लोग ही करते हैं। और जब कार्तिक का महीना आता है तो पता है हम क्या करते अरे हैं? क्या कर रहे हो? बैठ जाओ। शादी के मौसम में ही नहीं, श्रावण के महीने में भी ऐसा ही आपको पूछा कि आप क्या कर रहे हो? मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? आप समझिए ना इनका मतलब। हाँ 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 हाँ। वैसे दामाद जी कहाँ हैं? वो ऐसे वैसे थोड़ी ही आता है। वो सोलो एंट्री करता है और देता है सुपर एंट्री। ये लड़का कुछ ज्यादा ही कर रहा है, ठीक मेरी तरह। मैं भी जब लड़की देखने गया था तो कुछ ऐसा ही किया था। हाँ। ओह तो आपने भी अपने जमाने में मेरी स्टाइल से लड़की पटाई थी क्या? ऐसा नहीं है बेटा, सिर्फ मेरी आंखों के वार से ही तुम्हारी सासू माँ घायल हो गई थी। सुन तो, मेरा बेटा चांद का टुकड़ा है। जरा देख तो ले। देख ना। हाँ? क्या हुआ? सौम्या, ये क्या हो गया? क्या हुआ बेटी? अरे क्या हो गया इसे? हमारी बेटी को तुम्हारा लड़का पसंद नहीं आया, इसीलिए बेहोश हो गई है। अब ये शादी कैंसल। आप लोग जाइए यहाँ से। अरे बहुत बोल रहे हो, चुप रहो। चुप रहो। बेटी सौम्या, सौम्या, सौम्या। बेटी सौम्या, क्या हुआ बेटी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ बेटी? लड़का पसंद नहीं आया ना? इसे देखकर घबरा गई? कैसा लड़का चाहिए बताओ? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं इन्हें पहले से ही जानती हूँ। क्या? तुम पहले से ही से जानती हो? कैसे बेटी? कहाँ मिली थी? मैं उस दिन जब बैंगलोर गई थी तब शॉपिंग के बाद रोड पर पैदल जा रही थी, तब वहाँ उसका स्टाइल। हाँ, उस सीन को तो मैं अच्छी तरह जानता। हाँ जी, ये सीन हमने ही उसे दिए थे। एक बार क्या हुआ ना कि हमारे गांव में राघवेंद्र जी, शिवराज कुमार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ये सब लोग आकर हमसे पूछे तो हम ना कैसे कह सकते थे? सलाह तो देनी पड़ेगी ना। अच्छा, तो ये सीन आप लोगों का है क्या? हमारा नहीं है, हमारे लड़के का है। आपका लड़का हम सबको पसंद आया, हमारी लड़की को भी पसंद आया। अब शुभ कार्य के लिए हम कल आपके गांव आएंगे और सारी बातें तय कर लेंगे, ठीक है ना? हाँ, आओ आओ आओ। कल सुबह चौधरी जी तुम्हारे घर आ रहे हैं। तुम सबको ये दिखाना है कि तुम सब उस चौधरी से भी बड़े गुंडे हो। कान खोल कर सुन लो। 50% तो ये बात पता चली गई। हाँ, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, हमें 100% दिखाना होगा। रेडी? अरे अरे रुक जाओ। क्लासिकल डांस चल रहा है क्या? तक दिन लगा रखा है। अरे इसी तरह से डांस करते रहे ना तो वो चौधरी बॉम्ब डाल के तुम सबको उड़ा देगा। अरे बाप रे, राम 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 राम। अच्छा, मैं सिखाता हूँ कैसे करना है। अभी अपना बायां पैर आगे, क्या? उसके बाद दायां पैर उठा के ऐसे मारो। उठाकर? अच्छा, रेडी? अरे ऐसे। अरे क्या हो गया? मामा जी क्या हुआ? हालत खराब हो गई। अरे संभाल के मारा करो। पहले दायां पैर, उसके बाद बायां पैर। देखो मैं दिखाता हूँ, ऐसे प्रैक्टिस करो। हाँ ठीक है। ए, चलो तुम दोनों चल कर दिखाओ। अरे मामा जी, अरे ड्रम मत बजाओ यार, ऐसे कोई चलता है क्या? चलो बैठ जाओ सब। तुम लोग अगर इसी तरह से नखरे करते रहे ना तो चौधरी जी तुम सबको काट पीट कर फेंक देंगे, पता नहीं चलेगा। चलो खड़े हो जाओ। क्या हुआ मामा जी? अब क्या हो गया? क्या खाया था तुमने? मैंने क्या खाया? उस चौधरी के घर में तो ठूस ठूस के खा रहे थे। ए इधर सुनो, तुम लोगों को
कुछ इस तरह से चलना है कि एक कदम रखते ही जमीन और आसमान थर 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 कांपने लगे। आई बात समझ में? इतना ही ना? आओ मेरे साथ। अब देखो, चलो। चलो। चौधरी के चक्कर में हम गधे घोड़े की चाल चल रहे हैं। आहा, सुपर। नेक्स्ट स्टेप क्या है शास्त्री जी? ये लो, ये असली नहीं है, नकली है। हाँ, अब ये देखो, सब लोग इसे ऐसे पीठ के पीछे रखो। आहा, सुपर। असली हाथ में आए तो क्या करना है पता है ना? अबे मूर्खों, ये खुजाने के लिए नहीं है। ये देखो, इसे इस तरह से पकड़ना है और ऐसे चलाना है। देखा ना? वेरी गुड। कल अगर इसी तरह से परफॉर्म करोगे ना, तो मैं तुमसे यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि चौधरी अपनी बेटी की शादी तुमसे ही करेगा। हाँ। गाड़ी रोको। एक आदमी को कई लोग मार रहे हैं। चलो रे साहब। ससुर जी, देखा ना आपने दामाद जी को? वो सचमुच यहाँ के शेर हैं। चौधरी जी, दामाद जी मल्ल युद्ध, गदा युद्ध और कुश्ती युद्ध में बहुत ही माहिर हैं। जरा देखिए तो, ये युद्ध के सामने वो सारे युद्ध बेकार हैं। शाबाश, मार डालो। क्या बात है? हे ईश्वर, तेरे होते हुए एक लड़की को पाने में इतनी तकलीफ, उस सौम्या को पाने में मुझे कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। अब मुझसे नहीं होगा। दामाद जी, मार डालो, काट डालो। चलो उठो। तीन 6 हो जाए या 6 3 हो जाए, अब यही लड़का मेरे घर का दामाद बनेगा, हमारे दुर्ग का दामाद बनेगा। ये ले, शाबाश दामाद जी। अरे वाह 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 वाह, क्या काटते हो आप दामाद जी। मैंने कुल्हाड़ी से काटते हुए देखा है, आरी से काटते हुए देखा है, लेकिन आपके जैसा हाथ पैर में हथियार बांधकर काटते हुए नहीं देखा। दामाद जी, जरा अपनी जांग बजा कर दिखाओ। अरे नहीं ससुर जी, मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं दामाद जी, बजाओ। अरे बजाना हमने प्रैक्टिस तो की थी। अरे जांग बजाने की भी प्रैक्टिस होती है क्या? हर काम की प्रैक्टिस होती है। वो बात क्या है ना कि मेरे भांजे की तरह कोई भी जांग नहीं बजा पाता, इसलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। इतनी छोटी बात के लिए बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हैं? हम बड़े लोग हैं ना यहाँ, हम बजाएंगे, ये देखो। अरे आप चौधरी जी को पैर दिखा रहे हैं? पैर नहीं दिखाएंगे तो क्या केले का पौधा दिखाएंगे? अरे वो बात नहीं है, इनकी टांगे तो मुर्गी की टांग जैसी हैं। सुबू जी? जब ससुर जी इतना प्यार से कह रहे हैं तो फिर एक बार बजा ही दो। ठीक है, आप कहती हैं तो बजाता हूँ।
ये क्या दामाद जी, आपने मेरी जान क्यों बजाई? बाबूजी आपने तो कहा था कि बजाओ बजाओ, तो इसलिए मैंने बजा दिया। मैंने कहा था कि तुम अपनी जान बजाओ, मेरी नहीं। नो, जांग बजाना हमारी खानदान की परंपरा में नहीं है। घंटी बजाने का खानदान। अब मैं सब समझ गया। अपनी जांग बजाने वाले वंश के नहीं हो, दूसरों की जांग बजाने वाले वंश के हो, ये बात समझ में आ गई। भैया ये कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। मैं ज्यादा बोलने वालों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे अगर गुस्सा आ गया ना तो मैं अबला से काली बनकर हाथ में तलवार लेकर ठना 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 करके नाचती रहूंगी। ज्यादा बोलने वाले की तलवार उठाने के लिए हाथ नहीं रहने चाहिए, कह देती हूँ। जांग बजाने वाले की टांग काट दूंगी। बातें, इनकी स्टाइल और इनकी चाल चलन को देखकर मुझे डाउट हो रहा है। इनके बारे में पता लगा कर ही रहूंगा। तुम लोग लेडीज हो क्या? क्या कहा? लेडीज है? हस्बैंड है? क्या हुआ ससुर जी, तुम भीगी हुई बिल्ली की तरह थर 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 क्यों कांप रहे हो? अरे दामाद जी, कल रात किसी ने मुझे चादर उड़ाकर अच्छी खासी मेरी धुनाई कर छी, दी। कितनी बार कहा कि बाहर अकेले मत जाना, यहाँ हर जगह हमारे दुश्मन फैले हैं। अरे दामाद जी, बाहर कोई दुश्मन नहीं क्या है। कहा? दुश्मन तो इस घर में ही है। दामाद जी, लगता है मुझे खुदकुशी करनी पड़ जाएगी। उन लोगों की बातें अभी भी मेरे कान में गूंज रही हैं। समधी जी, पहले इस कुत्ते को यहाँ से बाहर निकालो। अरे 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 सुनो भांजे, कल जिन पर हमने अटैक किया था ना, वो लोग आज हम पर अटैक करने आ रहे हैं। एक्शन! बाबूजी आप तैयार हो जाइए। यार चौधरी जी, सारे बम टोकरी में रख दो। ओके ओके। चाचा जी, सारे हथियार बांध दो। ठीक है बेटा। अरे 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 अरे, हम लोग अपना झोला पोटला बांध लेते और तैयार हो जाते हैं। पर क्यों दीदी? अरे भागने के लिए। अरे मार सही जाओ। है। नो, Why? नेवर। भागने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अचार चटनी का मजा क्या है वो मैं बताऊंगा। क्या? अचार चटनी का? अचार का मतलब इनकी भाषा में खून की होली खेलना होता है। हाँ, मैं एक बार तलवार उठा लेता हूँ तो उसे खून चखाए बगैर म्यान में नहीं रखता। मेरे भाई साहब, ये बहुत जज्बाती है, आप ही इसे समझाइए ना। दामाद जी, बोलिए। हमेशा जज्बात में आना अच्छी बात नहीं है। आपकी मर्दानगी क्या है ये मैं अच्छी तरह से जान चुका हूँ। सब लोग मेरे साथ चलो। हाँ सब चलो। नो, ओवर एक्टिंग मत करो, यहाँ से हाँ बोलो। शांति। ठीक है। बाबूजी इतना फोर्स कर रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ। वीर प्रताप चौधरी, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? कहाँ? रोना तुझे चाहिए या मुझे? आपको जीजा जी। चिल्लाना तुझे चाहिए या मुझे? आपको जीजा जी। ए वीर प्रताप चौधरी, कहाँ है तू? वो घर पे है जीजा जी। जीजा जी, आपको एक बात पता है? वो अपनी बेटी की शादी बहुत बड़े भाई के परिवार में करने जा रहा है। वो दोनों मिल गए तो फिर हमारा क्या होगा? क्या कहा? मिलना नहीं चाहिए, शादी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए शादी, नहीं होने दूंगा। क्या हो रहा था? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं मतलब? कुछ नहीं। क्यों? मैं अच्छी नहीं हूँ? किसने कहा? तुम तो बहुत अच्छी हो। ठीक है, अंदर चलो। क्यों? उसी के लिए। क्या चल रहा था? कुछ नहीं चल रहा था। बता। नहीं कुछ नहीं, वो मुझसे एक डाउट पूछ रही थी, वो क्लियर करने से पहले ही तुम आ गई। सच में इस दुनिया में तुमसे खूबसूरत कोई नहीं है। सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा। एक दो ना, एक आंखें बंद करो। थू, थू, थू। ये क्या किया? खून निकाल दिया। ये तो सिर्फ सैंपल है। सैंपल है? वहाँ जो हो रहा था मैंने अच्छे से देखा। हाँ? अब देखो, अब जो दूंगी वो ओरिजिनल है। याहू! बाप रे, बहुत हो गया। मुझे मालूम नहीं था कि WWF वाले ग्रुप में से तुम एक हो। मेरी तौबा, मैं गलत जगह फंस गया। मुझे माफ कर दो, मुझे बख्श दो।
ठीक है, शर्ट संभाल लो। अच्छी तरह बनाओ, अच्छी तरह बनाओ। प्रेस्टी। जाओ अब, जाओ। चलूं क्या? हाँ जाओ। वीर प्रताप चौधरी अपने समधी के साथ लौट कर आ रहा है, ऐसा मुझे पता चला है। हमें उसे हर हाल में उठाना है। ए, तुम सब रेडी हो ना? रेडी है। हे, गाड़ी में डीजल है कि नहीं? फुल कर दिया है। चलो जीजाजी चलते हैं। चलो। समधी जी, उधर देखो 5000 एकड़ जमीन, और ये इधर देखो, ये है 7500 एकड़ जमीन। अभी की जी हाँ है जी ना? हाँ, सारी जमीन हमारी है। लगता है आसपास की कोई जमीन बची ही नहीं है। तुम बहुत लकी हो भांजे। ज्यादा काम मत, तो मुंह उखड़ जाएगा। ए, उस गाड़ी को बम से उड़ा दो। गाड़ी को बम से उड़ा दूंगा, गाड़ी के चिथड़े उड़ा दूंगा। ए, गाड़ी बच के ना जाने पाए। अरे बाप रे बाप, भागो। अरे ए, नहीं, गाड़ी इधर नहीं है, उधर अभी नहीं उड़ाता है, हूँ इधर गाड़ी है, को। इधर फेंको, और फेंको, उड़ा दो उनको। नरसिंह चौधरी हम पर अटैक कर रहा है, गाड़ी को साइड में लो। चौधरी कौन है? अरे वो हमारा दुश्मन है। भाई चौधरी हो तो हमें क्या करना? खबरदार किए बिना हमला किया जाता है क्या? पहले बता देता तो हम भी तैयारी कर लेते। तैयारी करके कोई आता है? शादी है क्या? फाइट है या फाइट? दामाद जी, अब सोच क्या रहे हो? 2-4 बम तुम भी मारो। अरे ये बॉम्ब छोड़ने के लिए मैंने नहीं कहा था। रस्सी बॉम्ब मारो, जल्दी करो। ये सुबह सुबह पता नहीं क्या खा कर आया है। बाप रे, अगर रस्सी बॉम्ब से हाथ पैर गया तो भी इंसान जी सकता है, लेकिन इस बॉम्ब के बदबू से तो इंसान मर ही जाएगा। ड्राइवर, गाड़ी रोको, रोको। दामाद जी, कोयता, तलवार, चाकू, फावड़ा, कुल्हाड़ी, कुदाल, जो कुछ है सब निकालो। कम से कम 100 सर जमीन पर गिरने चाहिए। चलो हमला करते हैं। ए, चलो चलो मारपीट करते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम? उनकी मुंडी से फुटबॉल खेलने। सर, मुंडी से फुटबॉल खेलेंगे क्या? अगर कुश्ती में आपकी मुंडी उड़ गई तो भिंडी की तरह हो जाओगे। अरे आप खड़े खड़े भाषण क्या दे रहे हो? वहाँ दुश्मन उन पर अटैक कर रहे हैं और आप लोग पुजारियों की तरह दक्षिणा मांगने के लिए लाइन में खड़े हो। चलो हम भी चलते हैं। ए, तुम लोगों के अंदर मर्दानगी नाम की चीज नहीं है क्या? तुम लोगों के जिस्म में खून नहीं है क्या? तू मेरे अंदर मर्दानगी है। देखो मेरी मर्दानगी। अरे तुम सब लोग क्या कर रहे हो? लो उठाओ बम को और मारो दुश्मनों पर। अरे ये तुम लोग अच्छत डाल रहे हो क्या? ये बम है, बम। हमारे लिए तो ये अच्छा उठाओ बम को और फेंको दुश्मनों पर। बम किस तरह से चलाया जाता है ये मैं तुम लोगों को बताता हूँ। देखो। अरे सुनो भैया, लगता है हम लोगों का आज आखिरी दिन है। अब हम लोग यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएंगे। अब बहुत हो गया। अब हम यहाँ 1 मिनट भी रुके तो हमारा हाथ, पैर और मुंह का नक्शा बदलने में कोई देर नहीं लगेगी, समझे ना? चलो भागो यहाँ से। और ये लो हथियार, एक एक को काट डालो। ऐसा क्या? हाँ तो फिर लाओ इधर। अरे हम आपके लोग हैं। ओहो, तो तुमको जीना है क्या? तो चलो भागो ऐसे। हाँ, भागते हैं। ए, रुक जाओ। ओए, मर्द हो तो वापस आओ। हम लोग तुम्हारे कहने पर रुकने वाले नहीं हैं। हम लोग खूनी नहीं है, पुजारी हैं। पुजारी हो? भागो भागो, अरे बाप रे। राम 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 राम, उनसे क्या पाप हो गया? भाई ये किधर खड़ा है? हाँ? ए, ये तो बेचारा डमी है, मरने वाला पहलवान होना चाहिए। चल यहाँ से। हाँ चलो। कौन डमी है रे? मैं इस नारियल से देखो अब तुम्हें कैसे मारता हूँ। नारियल से मारेगा क्या? ये तो बॉम्ब है। अरे नहीं फूटा। अरे ये भी डमी और उसका बम भी डमी। चल मार इसे। ओए, नरसिंह।
ए, कौन है बे? आओ, एक एक को काट कर रख दूंगा, कोई मेरे सामने नहीं टिकेगा। हाँ। ए शास्त्री जी, क्या है? इन सबको किसने मारा है? किसने मारा ये पूछ रहे हो? मैंने। अरे ये क्या किया? ये सब हमारे आदमी थे। अरे रे, मैंने नहीं मारा, इनको तो किसी और ने मारा है। मैं तो बस वीरता दिखाने के लिए अपना नाम ले रहा था। बड़ा ही हाँक रहे थे। हाँ। इसे इधर लाओ। ये लो। हाँ? अब मेरी बड़ाई क्या है ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ए गोविंद शास्त्री, अरे वहाँ क्या कर रहे हो? ऊपर आ जाओ। अरे तुम्हारे चक्कर में मैं मौत के मुंह में चला गया और तुम यहाँ ऊपर आकर बैठे हो। उन्होंने हमसे पहले कहा था कि हम यहाँ पिकनिक मनाने आ रहे हैं। आ जाओ, हम यहाँ से बम ब्लास्ट करेंगे। हाँ, बम कहाँ ब्लास्ट हो गया? अरे मुझे डर लग रहा है, इतने सारे लोगों के बीच में मेरा बेटा दिखाई नहीं दे रहा। बाबूजी, मैं यहाँ हूँ। मैं तो कब से आकर यहाँ ऊपर बैठा हूँ। देखा, मेरा बेटा वीर है, वीर। हाँ, बहुत बड़ा वीर है। उधर क्या कर रहा है यहाँ? हाँ, आता हूँ। दामाद जी, उधर देखिए। यहाँ सैकड़ों सर जमीन पर लुढ़क रहे हैं और तुम लोग वहाँ आराम से बैठकर मजे ले रहे हो। चलो सब लोग नीचे आ जाओ। हम यहाँ आराम से नहीं बैठे हैं पापा, बल्कि यहाँ से देख रहे हैं कि कितने सारे दुश्मनों का सिर लुढ़काना है। अरे वहाँ बैठकर क्या हिसाब किताब कर रहे हो? यहाँ हमारी जान के लाले हैं। जल्दी से नीचे आ जाओ। अरे बचाओ कोई। अरे बाप रे। शाबाश दामाद जी, सही समय पर आकर तुमने मेरी जान बचा ली। जब तुम वहाँ से कूदे तो जानते हो कैसा लगा? जैसे हाँ हाँ करते हुए कोई शेर ऊपर से कूद रहा है। मैंने कहा जब मारी मुझे किसी ने पीछे से धक्का दिया। हाँ, ये बताओ तुम खुद ही छलांग लगा कर आए कि किसी के धक्का देने पर कूदे? मतलब भगवान ने मुझसे कहा कि जा बेटे, ससुर जी की जान खतरे में, इसलिए मैं आ गया। तुम तो वीरों के वीर हो, बहुत ताकत है इन हाथों में। चलो 10 सर और काट कर गिराने हैं। ससुर जी चलो, चलिए। आओ दामाद जी। जाइए जाइए। अब तुम्हारी तो इतना गुस्सा आ रहा है कि तलवार फेंक कर तुम सबका सिर उड़ा दूं। मुझे धक्का किसने मारा? अरे मुझे माफ कर दीजिए, डर की वजह से मुझसे ही धक्का लग गया था, जानबूझ के थोड़ी ना मारा है। वहाँ क्या कर रहे हो? आता हूँ। अरे शास्त्री जी, क्या बात है, छोटा गणेश कहीं दिखाई नहीं दे रहा? सही कहा, मेरा बेटा किधर है? अरे सुनो, उधर से धमाधम पिटाई की आवाजें आ रही हैं। लग रहा है कोई किसी की पिटाई कर रहा है। बेटा चलो चलकर देखते हैं। उल्लू के पट्टो, उधर नरसिंह चौधरी को किसी ने मार कर डाल दिया है। जाओ, देखो। चलो सब लोग। अरे गणपति, तुम्हें क्या हो गया? जब तुम्हारा ये हाल है तो हमारा ना जाने क्या होगा। हमें यहाँ से घर चले जाना चाहिए, नहीं रहना यहाँ। चलो संभाल। अब तेरी बारी है नरसिंह। ये लोग तो फिर आ गए। तुम लोग कौन हो भाई? मैं हूँ नरसिम्हा चौधरी। नमस्ते जी, मेरा नाम है शिवराम चौधरी। वीर प्रताप चौधरी जी की लड़की है ना, उससे मेरा विवाह होने वाला है। शुभ मुहूर्त भी फिक्स हो चुका है, शास्त्री जी ने ही मुहूर्त निकाला है। आप सब लोग मेरी शादी में आइए। हाँ प्लीज। शादी में आओगे तो खाना फ्री। ला मेरी तलवार तो नहीं है। कहीं के शादी और शमशान के बीच में खड़ा है तू। मैं भी देखता हूँ शादी कैसे करता है। मारो इसे। कोई जाने ना पाए। क्या करें? दामाद जी, ससुर जी, ये लो पकड़ो। रुक जाओ। कितनी मर्दानगी है तुझमें, चला देखता हूँ। ये सब तो गलत है। सब लोग इस तरह से राउंड अप करके मुझे कंफ्यूज कर रहे हो क्या? अगर तुम असलियत में सच्चे मर्द हो, अगर तुम लोगों में वीरता है, तो चलो एक साइड में आ जाओ, फिर देखते हैं। अच्छा, तू मुझे ललकार रहा है और क्या? सब एक साथ लाइन से लग जाओ। लाइन से खड़े हो जाओ। वो किस लिए? मेरे पीछे भागने के लिए। पकड़ो इन्हें, पकड़ो। रुको,
अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस नारियल से तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। अबे वो नारियल नहीं है, बम है, छोड़ दे उसे। अरे अरे ये बम नहीं है, नारियल का खोबरा है। अरे ये खोबरा नहीं है, बम है। अरे मुझे क्यों दे दिया? अरे अरे जो करना है करो, यहाँ मत फेंकना। बम है। अरे फेंक दे बेटा, फेंक दे, मर जाएगा, फेंक दे। ए, फेंकना मत, मर जाएंगे हम सब। क्या बात है आज तो शाबाश दामाद जी, बिल्कुल बिल्कुल शेर की तरह तुमने बम मारा और वो नरसिंह चौधरी दुम दबाकर भाग गया। ए, सुनो, ये सारे हथियार ले जाकर तालाब में धो डालो। अरे दीदी, अरे दीदी, माँ 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 हाँ बेटा, माँ, सुबह मुझे कुछ नहीं हुआ है माँ। सुबह सुबह माँ, हाँ, सुबह हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। हमें गांव नहीं चाहिए, हमें इनका प्यार भी नहीं चाहिए। तुम सौम्या को भूल जाओ ना बेटा, भूल जाओगे ना? ये नहीं हो सकता, बात शादी तक पहुँच चुकी है माँ, और अब तुम ऐसा कह रही हो। हे भगवान, मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ मुझे डर लगा रहता है। तेरी शादी के बाद मैं बहू के साथ खुशी से रहूंगी, यही सोचा था, और यहाँ देखा तो मार काट यहाँ पर चलती रहती है। हे भगवान, ये लोग इंसान नहीं कसाई है। इन्होंने जब मुझसे कहा तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैं इन्हें बेवकूफ समझती थी, इसीलिए हम लोग इसे सपोर्ट करने आए। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ बेटा। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे बेटा, चले जाएंगे। शिवराम, आप सब लोग मेरी खातिर यहाँ आए हैं। मैं आप लोगों के लिए क्या करूँ मेरी समझ नहीं आ रहा है। जिस तरह से आप भेष बदल कर यहाँ रह रहे हैं, उसी तरह मेरे पिताजी को नहीं बदल पाए। हमारे प्यार की खातिर तुम्हारे परिवार वाले जो तकलीफ उठा रहे हैं, वो अब मुझसे देखा नहीं जाता। सभी लोग प्यार करते हैं। सोचा था मेरे बेटे का भी वैसा ही प्यार होगा, लेकिन नहीं। मेरे बेटे ने एक अत्यंत गुणवंती लड़की से प्यार किया है। मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। बेटी, देखो बेटी, तुम हमारे घर की बहू हो। हम तुम्हें यहाँ छोड़कर जाने के लिए नहीं आए। मैं सच कहता हूँ, हम अपनी इस प्यारी सी बहू को अपने साथ अपने घर लेकर जाएंगे। तुम बेफिक्र रहो। भाई, उस नरसिम्हा चौधरी ने आप पे अटैक किया है, उसे आपने जिंदा क्यों जाने दिया? उसके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए था। अगर वहाँ पे मैं होता तो वो नरसिंह चौधरी हमारे दामाद जी के धमाके से चूहे की तरह दुम दबाकर भाग गया। छोटे, भाग गया क्या? उसे छोड़ना नहीं चाहिए था। बेटी की शादी का मैंने मुहूर्त निकाल लिया है। उसकी शादी करने के बाद उसे मैं उसके ससुराल भेज दूंगा और नरसिंह को ऊपर भेज दूंगा। दोनों काम एक साथ निपटाने हैं। तू यहाँ की चिंता मत कर छोटे। भैया, मेरे बिना शादी कैसे होगी? एक बार शादी हो जाने दो, उसके बाद मैं खुद जाकर उसे काट डालूंगा। समझे जी, ये शादी होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसा क्यों? सारा खेल बिगड़ गया है। उसने अपने छोटे भाई को फोन किया है, वो यहीं आ रहा है। मैंने अपने कानों से सुना है। नहीं, उसका छोटा भाई यहाँ आ रहा है। अब तो महाभारत शुरू हो जाएगा। जरा चुप ही रहिए आप। जो पानी में उतरता है वो ठंड से, और जंग में उतरता है वो मरने से कभी नहीं घबराता। आप भी ना। हम लोग कोई राजपूत के वंशज हैं जो युद्ध करेंगे? चुप भी रहो तुम लोग। उसे तुम लोगों ने समझ क्या रखा है, हैं? अरे वो राक्षस है, बहुत बड़ा राक्षस। जीजा जी, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। भले ही हम मंदिर में घंटी बजाकर पूजा करते हैं, लेकिन अब आ गए हैं तो भांजे की शादी करवा के जाएंगे। बिल्कुल सही कहा मामा जी। कितना भी बड़ा शेर हो, वो खुला रहेगा तो ही खतरनाक है। उसे पकड़कर पिंजड़े में बंद कर देंगे तो वो सिर्फ दुम हिलाता ही रह जाता है। ये मेरी जन्मभूमि, भूमि भूमि भूमि। पैदा होना है तो यही होना है, पैर रखना है तो यही रखना है।
कौन हो तुम लोग? क्या गेटअप में कोई प्रॉब्लम है? हाँ, म्यूनिसिपैलिटी वाले हैं, मच्छर मारने आए हैं। मैं जानता हूँ तुम दोनों पुलिस वाले हो। जानता है तो पूछ क्यों रहा है? साहब दूर से बात करो। तेरी तो हाँ, रुको 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 रुको। मैं कौन हूँ तुम लोग जानते हो ना? मुझे ढूंढते हुए तुम लोग यहाँ तक क्यों आए हो? डांस करने, डांस। तुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं, इडियट। किस लिए? तूने बड़े बाजार के मार्केट में एक आदमी को नॉनवेज की तरह काट काट कर उसकी बोटियां बना दी थी, इसलिए। ओह, उसके लिए। तुझे अरेस्ट करने के लिए एसपी, डीएसपी, डीआईजी, आईजी सभी लोग आए हुए हैं। कानून की नजर में सिर्फ 3 ही शेर हैं। और चौथा शेर ये है। तुम किसी से भी बच के निकल सकते हो, लेकिन इस अग्नि 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 बस बस, दिल जल जाएगा। यस, इस अग्नि आईपीएस के हाथ से बच के निकलना नामुमकिन है। नेम प्लेट में तुम्हारा नाम तो सूर्या लिखा हुआ है। ओह, अरे सूर्या में भी तो अग्नि होती है। इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती। ही इज आस्किंग टू मच क्वेश्चंस। फिर भी एक बार इन ऑफिसर्स का चेहरा देखना चाहता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तेरे जैसे चिंदी, चोर, सड़क छाप, गुंडे के लिए ऑफिसर्स का चेहरा देखना जरूरी नहीं है। सॉरी, नहीं दिखाएंगे। हाँ, क्यों? सीधा अरेस्ट करेंगे। ओह, ये बात है। अब तू कानून के हाथों से बच नहीं सकता है। इंस्पेक्टर अग्नि, कंट्रोल। कानून के हाथ लंबे हैं। ऑफिसर, अरेस्ट हिम। यस सर। ये पलट निकालिए। ऑफिसर, मजबूती से बांधना, नहीं तो भाग जाएगा। क्यों? हथकड़ी साथ नहीं लाए क्या? शाना बनता है। तेरे जैसे फंटर लोग हथकड़ी के साथ ही फरार हो जाते हैं। आजकल सारे चोर बहुत चीप हो गए हैं ना? बात इंग्लिश झाड़ रहा है बे? क्या सर, बात बात में धुलाई क्यों कर रहे हैं आप? अब थप्पड़ के साथ साथ तुझे मिस्टर विक्रम राठौड़, टेक इट। यस सर। अबाउट टर्न। सर, मेरी आंखों में पट्टी क्यों बांधी है? पुलिस स्टेशन में लेडी कांस्टेबल होती है ना, तो सेफ्टी तो चाहिए। ये आवाज मैंने पहले भी सुनी है। शट अप, बकवास बंद करो। तू बार बार जेल आता जाता रहता है ना, इसीलिए तुझे हर आवाज सुनी सुनाई लग रही है। ये भी आवाज मैंने कहीं सुनी है। ये कोई मामूली मुजरिम नहीं है। इसे हम लोग ले चल के कड़ी से कड़ी सजा देंगे। ले आओ इसे। चल, ले चलो। चल बैठ। मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा। अंदर बैठ। अंदर बैठ चुपचाप। सर, चल बैठ। आप लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं सर? सेंट्रल जेल में। सर, एक रिक्वेस्ट है। हाँ। मुझे किसी और जेल में भिजवा दीजिए। हाँ, तुझे हम पिकनिक पर ले जा रहे हैं क्या? चल अंदर चल के बैठ। शट अप, बकवास बंद कर। हमने जहाँ सोचा है वहीं ले जाएंगे। गाड़ी आगे बढ़ाओ, चलो। ड्राइवर साहब, गाड़ी में एसी नहीं है क्या? एसी चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नर है ना यहाँ पे। मुझे क्यों मार रहे हो तुम? आपको लग गया? सॉरी सर, इसे मारा था। सर, गाड़ी गोल गोल क्यों घूम रही है? क्योंकि दुनिया गोल है। ये दुनिया गोल है सर। ये बात मुझे पट्टी बांधने के पहले ही पता थी। आजा कालिए, यही है वो विश्राम करने वाला वो निवास। कौन सा निवास? विश्राम करने वाला निवास का मतलब पुलिस स्टेशन। तो फिर यहाँ कैदियों की बदबू और बीड़ी की खुशबू क्यों नहीं आ रही है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा, घंटी और हरे पूजा रामा, की आवाज। हरे ये रामा। पुलिस स्टेशन है, मुझे कुछ डाउट हो रहा है। पुलिस स्टेशन में पूजा पाठ नहीं हो सकती, ऐसा कोई कानून बना है क्यों क्या? नहीं कर सकते? बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए, कीजिए। ओम कृष्णाय नमः। पुलिस स्टेशन में लेडीज का क्या काम? मेरे लिए तो ठीक है, तुम लोगों से प्रॉब्लम तो नहीं? क्यों लेडीज कांस्टेबल पूजा नहीं कर सकती क्या बे? कफन चोर। कफन चोर? तुम लोगों की लैंग्वेज में मुझे बहुत फर्क लग रहा है। टाइम टाइम पे चावल, रोटी, सब्जी, अचार, पापड़ खा के यहीं मर जा तू। चावल, सब्जी, अचार भी। नमस्कार बोलो बेटी। नमस्ते। सुनो शास्त्री, कोई ऐसा मुहूर्त निकालो जिसमें 33 करोड़ देवी देवता और यहाँ की करोड़ों जनता आकर मेरी बेटी को आशीर्वाद दे। ऐसा मुहूर्त होना चाहिए। हाँ, अभी निकालता हूँ। हाँ? शास्त्री, तुमसे मुहूर्त निकालने को कहा गया, तुम सो रहे हो? मैं अपनी तीसरी आंख से मुहूर्त निकालता हूँ, मूर्ख कहीं के। भैया, अरे मजले, दे ताली। बहुत सही टाइम पर आए हो भाई। मैं हमेशा सही टाइम पर पहुंचता हूँ भाई। ये जो बीच में हट्टा कट्टा नौजवान खड़ा उसे देख रहे हो, वही हमारा होने वाला दामाद है। नमस्ते जी। कैसा लगा? मैंने सुना है आप लोग चित्रदुर्ग के बहुत बड़े चौधरी लोग हैं। किस पागल ने ये बताया है? मैंने बताया है समधी जी, लेकिन आप सब लोग अपना चेहरा उस तरफ घुमाकर क्यों खड़े हो? मैं
हैं लोगों को हम अपना चेहरा नहीं दिखाते। क्यों? हमें पहचान ना जाए इसलिए। पर क्या पहचान जाएंगे? और कुछ नहीं, दुश्मन लोग इन्हें पहचान ना पाए इसलिए। अरे मुखड़ा तो दिखाओ, यहाँ कोई दुश्मन नहीं है। तो फिर दिखा दो। शास्त्री जी, हाँ। ये लड़का तो हीरे की तरह चमचम चमचम चमक रहा है। बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है आपने। ये शादी होने के बाद आपका सेंट्रल जेल में चक्की पीसना कंफर्म। हाँ, मंगनी की रस्म पूरी की जाए। खुशी खुशी दो। समधी जी। मैं चित्रदुर्ग का बहुत बड़ा चौधरी। ससुर जी, आप भी हाथ लगाइए। शास्त्री जी, कौन है? आप ही को कहता हूँ, सौम्या भले ही मेरे बड़े भाई की बेटी है, लेकिन मैंने उसे अपनी सगी बेटी की तरह पाला है। उसका दिल दुखी ना हो यही सोचकर मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक बात और, आप लोग कौन है ये बात मेरे भाई को पता चलने से पहले सौम्या के गले में मंगलसूत्र पड़ जाना चाहिए, वरना आप लोग भी फंस जाएंगे और मुझे भी परेशानी होगी। सौम्या पीछे से आकर मुझसे इस तरह लिपट गई हो, न जाने क्यों मुझे कुछ कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ भी हो बहुत मजा आ रहा है। हाय हाय, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग साक्षात धरती पर है या धरती साक्षात स्वर्ग पर है, ये सोचकर मैं कंफ्यूज भी हूँ। तुम्हारे इस प्यार से मैं बर्फ की तरह पिघला जा रहा हूँ। पीछे से तो मैं पिघल गया, अब आगे से पिघलने की बारी है। सौम्या, तुम तो बिल्कुल नीलांबरी की तरह लग रही हो। मैं नीलांबरी हूँ, आइए ना चौधरी जी। अरे बाप रे, ओम अंजनाय नमः, इस पाप से निवारण कीजिए अंजनाय नमः। नहीं नहीं, दूर हटो। आइए ना। नहीं, ओम नमो अंजनाय नमः, ओम नमो अंजनाय नमः, ओम नमो अंजनाय नमः, ओम नमो ये क्या कर रहे हैं? आइए ना चौधरी जी, मेरे पास आने के बजाय आप तो दूर भाग रहे हो और मंत्र पढ़ रहे हो। मैं भी क्या करूं? दूर हटो। जब से तुम्हें देखा है तुम्हें पाने की इच्छा हो रही है। ये क्या कह रही है? मना करने के बाद भी जबरदस्ती गले पड़ रही हो। मैं एक बालिग जवान हूँ, इस बात से तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या? नहीं, मेरे पास तो आओ। अरे छोड़ो, हट जाओ। परस्त्री को हाथ लगाना महापाप है, चलो जाओ यहाँ से। अरे बाप रे, मैं तो तुम्हारी हूँ ना। नीलम्बरी प्लीज, देखो मुझे छोड़ दो प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। पास आओ ना। अरे ये क्या कर रही हो? नहीं नीलांबरी, देखो मैं बोल रहा हूँ, मुझे छोड़ दो। बाप रे, तुम मेरी इज्जत पर हमला बोलना चाहती हो? मैं मर भी जाऊँ तो भी ऐसा होने नहीं दूंगा। चलो निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। ए नीलांबरी, वीर प्रताप को तूने फंसा लिया क्या? उसके खाने में जहर कब डाल रही है? नहीं। तुझे वहां क्यों भेजा था? उसको मारने के लिए कि जान बचाने के लिए? उसे मारना है, उसके भाई को मारना है, उसके परिवार को भी, और अगर मौका मिले तो उसके समधी को भी। हाँ? मुझे इतनी मेहनत करके उसे मारने की कोई जरूरत नहीं है। उसका होने वाला दामाद उसे मार डालेगा क्योंकि अब वो मेरी मुट्ठी में है। ओहो, तुझे वहां बड़ी शार्क पकड़ने भेजा था और तू छोटी मछली पकड़ कर लाई। ए नीलांबरी, सुना है वो लोग उससे भी बड़े भाई हैं, ऐसा गांव वाले कह रहे हैं। ये तुमसे किसने कहा? सच बताऊं तो वो चौधरी ही नहीं है। ये धागा उसके गले में था। जानते हो ना ये क्या है? ये सिर्फ धागा नहीं है, जनेऊ है। इसे ब्राह्मण ही पहनते हैं ना? शाबाश नीलांबरी। प्रताप चौधरी, अब तू गया। जानते हो मुझे कितना डर लग रहा है? वो क्यों? हाँ, जब मैं हूं तो फिर डर किस बात का? जब मेरे पापा को ये बात पता चलेगी तो वो पता नहीं तुम्हारा क्या हाल करेंगे। तुम डरो मत, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मंदिर में कितने लोग आकर भगवान से वर मांगते हैं,
लेकिन मैं बचपन से भगवान की सेवा करते आया हूँ, पूजा करते आया हूँ, लेकिन अपने लिए कभी कुछ भी नहीं मांगा। मेरे मांगने से पहले ही भगवान ने मुझे तुम्हें देकर सदा सुखी कर दिया। तुम्हारे पापा हमें जरूर आशीर्वाद देंगे। सच कह रहे हो? प्रताप चौधरी साहब, कैसे हैं आप? शुभ कार्य के लिए मैं निमंत्रण पत्र बांटने निकला था, ऐसे वक्त तेरा फोन? थू, भौंक कुत्ते। जी हाँ, मैं भौंकने ही आया हूँ। तुम्हारी बेटी की शादी में ब्रेक लगाने के लिए मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी खबर लाया हूँ। सुनाऊं क्या? मेरा दामाद तो एक शेर है। जो तुम सोचते हो ना, वो ना ही एक शेर है और ना ही एक चूहा। वो तो मंदिर में पूजा पाठ करने वाला पुजारी है। क्या बकवास कर रहा है तू? सच कह रहा हूँ। यकीन नहीं है तो उसी से पूछ लो। तुम्हारा जो चिकना दामाद है ना, वो कोई बम फेंकने वाला बहादुर नहीं है और ना ही तलवार चलाने वाला वीर। तुम्हारा सर जो मुझे काटना है ना, उसका श्राद्ध करने के लिए कोई तो चाहिए, पुजारी। वो पुजारी है नरसिंह चौधरी। ए, तेरे ऐसे भौंकने से कोई पुजारी वीर नहीं बन जाता। एक पुजारी के साथ बेटी की शादी करवा रहा है, डरपोक। ये आपने क्या अनर्थ कर दिया जीजा जी? ये शादी हो जाती तो हमारा कितना फायदा होता? ये शादी अगर हो गई होती तो ये पुजारी गुंडा बन जाता और वीर प्रताप को उसका वारिस मिल जाता और फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं आता। उससे तो मैं तड़पा के मार दूंगा। देखना, बस मिल जाए, नामो निशान मिटा दूंगा, कोई नहीं बचेगा। शास्त्री कौन है? चौधरी जी नमस्ते। वो घर पर नहीं है, वो लोग कल ही गांव चले गए हैं। वो गांव चला गया है? उसने जो काम किया है उसके लिए मैं उसकी समाधि वहीं बना दूंगा। सबने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। दामाद जी, ससुर जी, इसे ही लेकर चलें क्या? इसका क्या करेंगे? मेरे पास इससे भी बड़ा ब्रह्मास्त्र है। हमारी ये आवाज तो मैंने पहले भी कहीं सुनी है। शास्त्री को वहाँ से उठा कर लाएंगे और उसके बेटे को वहीं काट देंगे। चलो। हाँ, ये तो मेरे बड़े भैया की आवाज है। बड़े भैया, बड़े भैया। आवाज तो सुनी हुई लग रही है ससुर जी। है, हमारे कान बज रहे हैं। चलो। बड़े भैया, मुझे यहाँ इन लोगों ने ये तो मेरे छोटे भाई की आवाज लग रही है। ये आवाज यहीं आसपास से आ रही है। भैया, बड़े भैया, यहाँ आइए ना भैया, मुझे छुड़ाइए ना भैया। अरे 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 छोटे, ये सब क्या है छोटे? तुझे किसने यहाँ पर लाकर बंदी बनाया? बता छोटे, किसने तुझे यहाँ पर बांध कर रखा है? ये बल्लारी जेल है भैया। आप मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए, ये देखकर मुझे रोना आ रहा है भैया। भैया, मुझे देखने के लिए आप अपनी नई पत्नी के साथ आए हैं? अच्छी, अरे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तेरे सर में दिमाग नाम की कोई चीज है कि नहीं? ये कोई बल्लारी जेल नहीं है और ना ही कोई और जेल है। तो फिर? अरे ये गोविंद शास्त्री का घर है। हाँ? घंटी बजाने वाले हमारे साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। मुझे अरेस्ट करने के लिए डीसीपी, डीआईजी, आईजी, डीजी सभी आए थे भैया। अरे उन धोखेबाजों ने तुम्हें पुलिस का ड्रेस पहनकर धोखा दिया है और इनको भाई का ड्रेस पहनकर धोखा दिया है। क्या कहा? अब अपनी इज्जत अपने गांव वालों के सामने बचाने के लिए उन शास्त्रियों का जनेऊ निकालकर फंदा बना के उनके गले में डालकर और उन्हें पेड़ पर लटकाना होगा। शास्त्री, अब हम लोगों को पता है ना क्या? संधि जी नमस्कार। ये बताइए, आज अपने घर में आपने क्या क्या पकवान बनाए हैं? जैसी आपकी पसंद है, चावल, रोटी, सब्जी, खीर, लड्डू, जलेबी, ये सारी चीजें। कोई त्योहार है क्या? अरे वाह वाह वाह, खाने का नाम लेते ही मेरे मुंह में पानी आने लगा। चलो चलकर पहले पेट पूजा करते हैं। चलो। थाली परोसने से पहले किसी का गर्दन उड़ाने का कार्यक्रम है दामाद जी। यहाँ देखिए। हाँ ससुर जी। ये है हमारा दुश्मन। दुश्मन है तो फिर इसे माफ करके छोड़ देते हैं। दुश्मन को माफ करना भगवान को भी बहुत अच्छा लगता है। इसे भी माफ कर दुश्मन दो। को माफ करना उस भगवान को क्या, इस चौधरी को भी पसंद नहीं है। बेलू, हथियार लाओ। ये लीजिए। दामाद जी, बोलिए। इसे तुम्हें ही मारना होगा। रुकिए चौधरी साहब, किसी के हाथ पैर बांध कर उसकी जान लेना हमारी परंपरा के खिलाफ है। दुश्मन को माफ करके उन्हें छोड़ देना हमारे पुरखों ने हमें नहीं सिखाया। तो फिर इसके हाथ पैर खोल दूं क्या? अरे अरे खोलना मत, ये हमें मार देगा। चौधरी जी, आपके होते हुए मेरा बच्चा ये कत्ल क्यों करे? आप ही इसे काट डालिए ना। दामाद जी, इसका सर एक तरफ, धड़ एक तरफ और खून गले से लेकर पैर तक बहकर जाना चाहिए। लो काट डालो इसे। अरे अरे मेरा भांजा ऐसा काम नहीं करता। नहीं,
अपने दामाद को इसका सर उड़ाते हुए मुझे अपनी आंखों से देखना है। लो पकड़ो हथियार। जी भांजा शनिवार है। हाँ शनिवार है। वाह 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 वाह, अच्छे काम करने के लिए दिन देखा जाता है, लेकिन ये तो मर्डर है। दामाद जी मेरा मुंह क्या देख रहे हो? काट डालो इसे। इसे काटते ये कोई बलि देने वाली बकरी है क्या? नो, बस अब बहुत हो गया। आज के बाद मैं खून खराबा नहीं करूंगा। बताइए क्यों मैं इस इंसान को मारूं? एक इंसान की जान लेने का हक हमें किसने दिया है? एक गाल पे इस तरह थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल आगे करने के लिए गांधी जी ने कहा है। मुझे थप्पड़ मारकर तुम अपने गाल दिखा रहे हो? उस जमाने की बात और थी, इस जमाने की बात और है। गाल की बात हो चाहे जान की बात हो, हिंसा तो हिंसा ही होती है। तो फिर हमारे दामाद जी? वो क्या है ना महाशय, बुद्धा, यीशु, मदर टेरेसा और इतना ही नहीं, हमारे गांधी जी के बताए हुए आदर्शवादी रास्ते पर हमें चलना चाहिए। उनके रास्ते पे क्यों चले? बिन लादेन नहीं है क्या? सद्दाम हुसैन नहीं है? वीरप्पन नहीं है क्या? और फिर हमारे दामाद जी नहीं है क्या? इनके आदर्शों पर नहीं चल सकते क्या? उन महान हस्तियों के आगे ऐसे जालिमों की क्या औकात है? हिंसा का बदला हिंसा से ही लेना जरूरी नहीं है। आसपास के लोगों से प्यार करो, उनकी गलतियों को माफ करो और उन्हें छोड़ दो, और इस संसार के जनसागर में प्यार बांटो। क्यों, है ना मामा जी? ये सब हम नहीं मानते। तुम इसका सर नहीं काटोगे ये मैं अच्छी तरह से जानता था, लेकिन काटे बिना मैं भी नहीं रहूंगा। वर्मा, चल दिखा दे अपना चेहरा। मैटर ओपन हो गया तो इसे सेट करने से क्या फायदा? अब जो हो गया वो हो गया, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। ये तो हमारा ही आदमी है, छोटा समधी। कौन है तुम्हारा समधी? हाँ? तुम हमारे गांव में आए हो, सबसे बड़ी भूल है। उसमें भी हमारे ही बीच में आकर हम सबको बेवकूफ बनाया तुम लोगों ने। बहुत सयाने की औलाद हो तुम लोग। ऐसे में मैं तुम्हारा हो गया? तूने हमें चूना लगाया। इधर ला रे। याद रखना, एक एक का हाथ पैर तोड़ के रख दूंगा। मारो सालों को। छोड़ना नहीं, और मारो मारो। मारो मारो मारते जाओ। बड़े मालिक, शास्त्री जी भी आ रहे हैं। बस करो, सही समय पर शास्त्री भी आ गया है। आओ बच्चे आओ। बाप रे। आइए शास्त्री जी, आइए आइए। चौधरी जी, लग्न पत्रिका छप चुकी है। शादी के समय पर लगने वाला सारा सामान हमने इकट्ठा कर लिया है। लड़की के बाप से ज्यादा मैं ही शादी के लिए भाग दौड़ कर रहा हूँ। तुझे सुसु लगी है क्या? सुसु कर रहा है? हाँ, ये क्या है? ये क्या चौधरी जी, आपने तो खानदानी मूंछों को ही शेव कर दिया। वीरों के लिए मूंछें ही उनकी शान है, और आप तो मूंछें मुड़वा कर खड़े हो। हमने कटवाई है। क्यों, आपके घर में कोई व्रत है क्या? इज्जतदारों की बेइज्जती करने की तैयारी चल रही है। मेरे से पूछे बिना व्रत हो ही नहीं सकता। खैर, अब तुम आ ही गए हो ना शास्त्री। हम तैयार हैं, तुम भी तैयार हो ना? हाँ, हम भी तैयार हैं यजमान। वर्मा जी भैया। ये क्या है? जाम है क्या? नहीं, ब्लड। ब्लड है? यो शास्त्री जी, मुझे ले जाकर 1 हफ्ते तक खूब राशन पानी दिया था ना, बहुत जल्दी भूल गए। अब तुम हो। छोड़ना नहीं। अरे अरे, ए मूर्ख, दाहिने हाथ में जल लेकर अगर तुम सबको साथ में श्राप दे दिया ना, तो तुम सबकी जान हवा में उड़ जाएगी। हमारी जान हवा में जाएगी? मैं सोचा था कि तुम लोगों को जाने दूं यहाँ से। जब तक जान नहीं निकल जाए मारते रहो इनको। रुको नहीं, तुम लोग मारते रहो और मारो मारो मारो। मारो ऐसे। सुनो, ले जाओ इन्हें अंदर, ले जाओ ले जाओ। अरे बाप रे, अरे अरे मुझे मत मारो। रुको मत, और मारो। पापा, ये सब क्या हो रहा है? चौधरी, रुक जाओ। अरे पापा, उन्हें रुकने को कहिए। सुबह, मैं तुमसे कह रहा हूँ, अंदर जाओ।
तुम सुन नहीं रही मैं क्या कह रहा हूँ? प्लीज इन्हें मत मारिए। रुक जाइए। हिम्मत पापा, इन्हें मेरी रुकने बेटी को दीजिए ना। बेवकूफ बनाकर मुझसे छीनना चाहते हैं। और मारो। सौम्या, तुम वहाँ से हट जाओ, वरना इन लोगों के साथ तुम्हारी भी समाधि बना दूंगा। आपको जो करना है करिए, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है पापा। गलती भले ही तुम्हारी तरफ से हुई हो, लेकिन सजा इसे ही मिलेगी। तुम अंदर जाओ। मैं नहीं जाऊंगी पापा। इन लोगों को नाटक करने के लिए मैंने कहा था, आपको मनाने के लिए, सुबह को पाने के लिए मैंने रिक्वेस्ट करके इन्हें यहाँ आने के लिए कहा था। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ पापा, प्लीज प्लीज पापा, इन्हें छोड़ दीजिए। छोटे भाई, इससे अंदर ले जाकर बंद कर दो। पापा घसीट कर ले जाओ। पापा, सुबह को अगर कुछ भी हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। पापा से छोड़ दीजिए। क्या कहा? ओए, अगर ये जिंदा नहीं रहा तो तुम भी अपनी जान दे दोगी। तो ठीक है, मैं इसे अभी खत्म कर देता हूँ। ओए! आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप जो यहाँ कर रहे हैं, बाहर के लोगों को पता चलेगा तो सौम्या की बदनामी होगी। इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। बाहर के लोगों को पता चलने से पहले इन सबों को यहाँ से जाने दो। दफा हो जाओ। भाई साहब, हम लोग जा रहे हैं। आपको हम लोगों ने बहुत परेशान किया। भगवान के लिए हमें माफ कर दीजिए। मुझे उसके बारे में कोई फिक्र नहीं है बहन। मेरी लाख कोशिश के बावजूद मैं उन दोनों को एक नहीं कर पाया। मुझे उसी बात का दुख है। लेकिन जो भी होगा तुम फिक्र मत करना, अच्छा ही होगा। सुबह को अगर कुछ भी हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बस रोकिए। क्या हुआ बेटा? नहीं माँ, मैं सौम्या के बिना नहीं आ सकता। क्या? मुझे जाने दो, मैं सौम्या को लेकर ही आऊंगा। सुन, हे, उसे जाने दो। सौम्या ही हमारे घर की बहू है। दामाद जी, उधर देखिए। उसकी इतनी हिम्मत, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो हमारे घर की तरफ आ रहा है। चलो आओ, रुक जाओ। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाए तो तुम्हारी लाश गिरा दूंगा। सौम्या मेरे बिना जी नहीं पाएगी, इस बात का डर है मुझे। इसके अलावा मुझे अपनी जान गंवाने का कोई डर नहीं। ऐसा क्या? वर्मा! गांव वापस जाकर मंदिर में पूजा करते हुए अपनी जिंदगी गुजारो। यहाँ रहोगे तो हम सब मिलकर तुम्हें डायरेक्ट भगवान के पास ऊपर भेज देंगे। ससुर जी, आप हट जाइए। इन्हें क्या समझाना? जब मैं यहाँ पे नहीं था तो तुम लोगों ने अपने आप को 30 मार खा साबित किया। तू पैर रखता है तो चलचला आता है। देखो भाई, वो एक झूठी कहानी थी, लेकिन अब तो है वो सच्चाई है। अब पैर की ताकत से धमाका करता हूँ। नहीं भाई। देखिए, नहीं। बोला ना धमाका कर। मैंने कहा नहीं। करना। मैंने कुछ नहीं किया मामा। देख भांजे, तेरे अंदर को पावर है, वरना वो सुमो इस तरह हवा में नहीं उड़ जाती। काट डालो इन्हें। खामोश रहो तुम लोग। इन लोगों ने हमारे सामने ही सुमो को उड़ा दिया है, तो फिर हमारे घर के अंदर पता नहीं कहाँ पर बम रखे होंगे। चौधरी, आपकी सौम्या की और हमारे शिवराम शास्त्री की शादी ऊपर वाले ने पहले ही तय करके भेजी है। चाहे तुम बीच में आओ, चाहे वो बीच में आए, या चाहे दुनिया का कोई और आदमी बीच में आए, जो इस शादी में टांग अड़ाने की कोशिश करेगा उसका सर धड़ से अलग होकर लुढ़कता हुआ नजर आएगा। लुढ़कता हुआ। ए भांजे, बजा बजा। दद तेरी की। उसकी गाड़ी में बम रखने के बाद भी प्रताप चौधरी के घर से निकलने के ऐन मौके पर पुजारी के वहां पहुंचते ही प्लान चौपट हो गया। अरे जब सही समय नहीं होता ना जीजा, तो सारा प्लान उल्टा हो जाता है। वो वीर प्रताप चौधरी अपनी बेटी के लिए दूसरा रिश्ता देख रहा है। अगर रिश्ता पक्का हो गया, कुछ नहीं हो सकता। नहीं होने दूंगा।
शास्त्री जी, हम पुलिस को जाकर बताएं? किसी को बताकर कोई फायदा नहीं। वो वीर प्रताप सिंह किसी की बात नहीं सुनता। शास्त्री जी, बच्चों का प्यार करना गलत नहीं है, इस बार गलती बड़ों की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे शास्त्री एक होकर इस शुभ कार्य को पूरा करेंगे। तथास्तु। क्यों दीदी, मेकअप और ज्वेलरी बहुत बढ़िया है। उस शास्त्री को छोड़कर किसी और के साथ शादी करने के लिए हाँ किया? यहाँ मेरा सुब्बू जरूर आएगा। मेरी शादी शिवराम शास्त्री के साथ ही होगी। वो यहाँ आएंगे ऐसी कोई भविष्यवाणी हुई है क्या? ऐसा ना हो कि उनकी एंट्री के पहले बड़े पापा उसे काट न डाले। क्यों भैया, शादी की टेंशन हो रही है क्या? कोई टेंशन नहीं है, जरा उधर देखो मेरा दामाद कैसा है। शाबाश। ये! बंदर के हाथ में खिलौना दे दिया ऐसा लग रहा है। आप ही देख लीजिए। मुहूर्त का टाइम हो गया, अभी तक पंडित नहीं आया। नमस्ते। आइए आइए। भैया क्या बात है, आप इतने टेंशन में क्यों हैं? मुहूर्त का समय बीता जा रहा है और पंडित अभी तक नहीं आया। टेंशन नहीं होगा तो और क्या होगा? दामाद जी, मैंने पूरा गांव छान मारा, जमी शादी को करवाने के लिए कोई भी पंडित आने को तैयार नहीं। मेरी शादी को ऐसी वैसी शादी नहीं समझना, वरना काट के रख दूंगा। ससुर जी, ये शादी करवाने के लिए कोई पंडित मिलेगा भी या नहीं? मैंने बताया ना दामाद जी, कोई भी पंडित तैयार नहीं है। तू कह रहा है मेरी शादी कराने पंडित नहीं आ रहा? अरे वहाँ देख, पंडितों की फौज आ रही है मेरी शादी कराने। आइए पंडित जी, हाँ हमारी शादी करानी है आपको। ये शास्त्रियों के बारात जो आ रही है, वो शादी करवाने के लिए नहीं, शादी रोकने के लिए आ रही है। अरे 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 अरे, सभी लोग एक साथ यहाँ मरने का इरादा लेकर आए हैं क्या? जब दोस्त की जान खतरे में हो तो खुद की जान की परवाह नहीं करनी चाहिए। शास्त्री, प्रवचन बंद करो, मेरी जो समझ में आए वो बोलो। जन्म, मृत्यु, पैदा होना, मरना, ये सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में ही है। हाँ, वो मैं भी जानता हूँ, रामायण मैंने भी पढ़ी है। ये रामायण में नहीं लिखा है मूर्ख, भागवत गीता में लिखा है। रामायण को ही भागवत गीता भी बोलते हैं, पता है मेरे को। चौधरी जी, आपकी बेटी के खातिर शिवराम शास्त्री अपनी जान देने के लिए तैयार है। आप जरा सोचकर देखिए। वीर प्रताप जी, ये छुरी, तलवार, बम, बंदूक छोड़कर एक बार शांति से सोच लीजिए। बहुत ज्यादा भाषण हो गया तुम्हारा, सबको मैं काट डालूंगा। चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। काट डालो सबको। आता हूँ, रुक। वर्मा, तू मेरा मुंह क्या देख रहा है? काट डालो सबको। भैया, भैया, पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा ही नहीं आ रहा है। ऊपर से आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं इन लोगों का सर काट डालूं। इन लोगों के सामने ये शादी करवा कर मैं दिखा दूंगा कि आपकी पावर क्या है। एक एक को काट कर फेंक दो, कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। मरने के लिए यहाँ आया है, काट डालो सालों को। मजले, देख क्या रहा है? शूट कर सबको। मेरे पिस्तौल में बुलेट नहीं, डमी है भाई। क्या? किसी ने भी आगे आने की हिम्मत की ना तो उसका सर काट कर नीचे फेंक दूंगा। ए वीर प्रताप, तुझे मैं इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। पहले तेरी बेटी को मारूंगा, फिर तुझसे हिसाब करूंगा। देखो, तुम लोग आपस में कुछ भी कर लो, लेकिन हमारे सौम्या के बारे में अगर कुछ कहा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हाँ कह देते हैं। हाँ। रुक जाइए। नहीं, अगर हमने एक भी गलत कदम उठाया तो ससुर जी की जान को खतरा हो सकता है। वो सौम्या को मारे बिना प्रताप को नहीं मारेगा। सौम्या को बचा लिया तो सब ठीक हो जाएगा। तुम में से कोई असल बाप की औलाद है तो इसको मार के दिखाओ। भैया, ये आंख मार रहा है भैया।
उसने आंख तेरी तरफ देखकर नहीं मारी है, हमारे दामाद को मारी है। वीर प्रताप को आंख मारने से गुस्सा आ रहा है तो नरसिंह चौधरी को भी आंख मारते हैं, उसे भी गुस्सा आने दो। जो कोई भी उसका सपोर्ट कर रहा है उन सबको मार दो। नरसिंह! जाओ इन्हें ले जाओ भाई। ससुर जी मत जाइए, सुनिए तो। कौन है तेरा ससुर जी? छोड़ो मुझे, सौम्या। सोम्या, काट डालो दोनों को। सौम्या, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं सुबू, तुम कैसे हो? सुबू, ये हमारे पास आखिरी मौका है। जिएंगे तो एक साथ जिएंगे, मरेंगे तो एक साथ। ये सिर्फ एक मंगलसूत्र नहीं है, ये हमारा प्यार है। हमारे प्यार की जीत होगी यही सोचकर तुम्हारी कलाई पर बांध रही हूँ। सुबू, हम दोनों जिएंगे या मरेंगे, ये फैसला हम भगवान पर छोड़ते हैं। सौम्या, मैं सुबू, हमारा प्यार जरूर जीतेगा। सौम्या, मैं इस वक्त क्यों लड़ा रहे हो? अरे मार दो इन दोनों को। ये असली लड़का, उसे संभालते हैं। चल उसे भी खांचे में लेते तुम हैं। जाकर उसे खांचे में लो, मैं यहाँ से खिसकता हूँ। नहीं नहीं चलो चलते हैं। कहाँ भाग रहा था? तुम लोग हमारे गांव की लड़की ले जाओगे? अरे तुम्हें दिखाता हूँ। तेरी इस तलवार से इसकी अक्ल बड़ी है। मेरे बॉयफ्रेंड पर हाथ उठाएगा तू? ले। अरे फसाओ, मेरी हेल्प करो। क्या है रे? चल हट यहाँ से। ससुर जी! अरे भाग्य नहीं ससुर जी, छोड़ मुझे। मैं कहता हूँ छोड़ मुझे। रुक जाइए ससुर जी, रुक जाइए।
तुम दोनों सदा सुखी रहो। Oh, I'm sorry. सौम्या